मैं एक ढाबा चलाता हूँ और ये घटना मेरे साथ आज से करीब 5 साल पहले हुई थी। हुआ यूँ था कि एक रात मैं अपने ढाबा पे ही था। रात करीब 1 बजे मेरे ढाबा पे एक कार आके रुकी। कार में एक हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटी थी। एक बेटी करीब 18 साल की रही होगी और दूसरी बेटी करीब 15 की। देखने में तो वो लोग काफ़ी अच्छी फैमिली लग रहे थे। उन लोगों ने खाना ऑर्डर किया और उनमें से जो आदमी था उसने मुझसे एड्रेस पूछना शुरू किया। एक्चुअली में वो लोग यूपी बरेली जा रहे थे और मैं भी बरेली का ही था। वो जहाँ का एड्रेस मुझसे पूछ रहे थे वो एड्रेस मेरे घर से पास की ही थी। मैंने उन लोगों को एड्रेस बताना शुरू किया। फिर मेरे मन में ख़्याल आया कि मैं भी कई दिन से अपने घर नहीं गया हूँ, तो क्यों ना मैं इन लोगों से लिफ्ट मांग लूँ। इन्हें जहाँ जाना है मैं बता दूँगा एड्रेस और ये लोग मुझे अपने घर तक भी छोड़ देंगे। तो मैंने उस आदमी से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं क्या, क्योंकि जहाँ का एड्रेस पूछ रहे हैं वो मेरे घर से काफ़ी पास ही है। तो आप मुझे मेरे घर छोड़ देना और वहाँ से आप लोग निकल जाना। वो आदमी मान गया क्योंकि उनकी बड़ी कार थी, वो कोई एसयूवी थी। तो फिर उन लोगों ने अपना खाना ख़त्म किया और हम लोग निकल पड़े। वो हस्बैंड वाइफ दोनों आगे बैठे हुए थे, उनकी दोनों बेटी बीच वाले सीट पे थी और मैं सबसे लास्ट में बैठ गया। रात बहुत हो चुकी थी, पता नहीं कैसे मेरी आँख लग गई। मैं बहुत ही गहरी नींद में था कि तभी किसी के गुर्राने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। जैसे ही मेरी आँख खुली तो कार अपनी फुल स्पीड में थी, लेकिन जब मैंने उन लोगों की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। आप यकीन नहीं करेंगे मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि वो चारों किसी जिंदा लाश की तरह गाड़ी में बैठे हुए हैं। चारों का गर्दन नीचे की तरफ झुका हुआ था और आप यकीन करें गाड़ी अपने आप चल रही थी। वो जो 2 लड़की थी उनके बाल उनके चेहरे पे पूरी तरह से गिरे हुए थे, मतलब उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, बस उनके गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। मैं इतना डर गया कि मैं गाड़ी में ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगा कि गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। लेकिन गाड़ी अपनी फुल स्पीड में चली जा रही थी और बस वो लोग गाड़ी में गुर्राए जा रहे थे कि तभी उन दोनों लड़कियों ने अपने सर को ऊपर की ओर उठाना शुरू किया। ये देख के मैं बहुत ही घबरा गया और उसके बाद उन दोनों लड़कियों ने अपने चेहरे को मेरी ओर घुमाना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि उनका शरीर सामने की ओर ही था और बस उनका सर घूम रहा था और ऐसा करते करते वो लोग अपने सर को पूरी की पूरी पीछे की ओर घुमा लिए। जब वो ऐसा कर रहे थे तो मैं उनके गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज़ साफ साफ सुन पा रहा था। मेरा दिल बस काम करना बंद ही करने वाला था। उन दोनों लड़कियों का चेहरा देख के मैं इतना डर गया, मानो जैसा ऐसा लग रहा था कि अभी अभी इन लोगों का किसी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। पूरा चेहरा कटा हुआ था और तभी उन दोनों लड़कियों ने मुझे देख के हंसना शुरू कर दिया और ऐसा करते करते उन लोगों ने मेरे गले को पकड़ लिया। मेरे गले को उन लोगों ने इतना ज़ोर से पकड़ा कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था और मानो बस मेरी मौत होने ही वाली थी कि तभी मेरी आँख खुली।
जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने ढाबे पे ही था। मुझे समझ में नहीं आया था कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है। मैं पूरा पसीने से भीगा हुआ था कि तभी मेरे ढाबा पे एक कार की आवाज़ आई, हॉर्न की। जब मैंने देखा ये वही कार थी जो अभी अभी मेरे सपने में आई थी। मैं उस कार को गौर से देख ही रहा था कि तभी उस कार में से कुछ लोग बाहर निकले। मैं सच कह रहा हूँ, ये वही लोग थे जो अभी अभी मेरे सपनों में आए थे। वही हस्बैंड, वही वाइफ और वही उनकी 2 बेटियाँ। मैं उन लोगों को देखे जा रहा था और वो लोग धीरे धीरे मेरी ढाबे की ओर आ रहे थे। मेरे ढाबा में आने के बाद उन लोगों ने खाना ऑर्डर किया और आप यकीन करें, जो वो लोग सपने में ऑर्डर किए थे वही खाना उन लोगों ने अभी अभी ऑर्डर किया है। फिर से वही चीज़, सब कुछ। उनका मुझसे एड्रेस पूछना और मेरा उनका एड्रेस बताना। लेकिन इस बार मैंने उन लोगों को लिफ्ट के लिए नहीं बोला। वो लोग खाना खाए और वो लोग जाने लगे। जाते वक्त उनकी जो बेटी थी वो मेरे पास आई और मेरे पास आके एक स्माइल के साथ उसने मुझसे कहा, क्या आपको मुझसे लिफ्ट नहीं चाहिए? ऐसा कह के वो मुस्कुराने लगी। मैं बस उसे देखे जा रहा था और वो वापस अपनी कार की ओर चली गई। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या ये सच था या क्या। खैर, उस रात मुझे नींद भी नहीं आई और अगले दिन मैंने जब न्यूज़पेपर में सुबह सुबह पढ़ रहा था तो मेरी आँख फटी की फटी रह गई। वो जो कार कल रात में ढाबा पे आई थी, उस कार की एक्सीडेंट हो गई थी। ये वही कार थी। 4 लोग थे उसके अंदर, चारों की मौत हो गई।